नमस्कार। 11 टाइप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 12वां टाइप स्टार्ट करते हैं। 12वें टाइप में हम चुनाव वाले क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 1600 मतों से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? देखिए, मान लीजिए टोटल जो चुनाव में जो मत पड़े हैं वे 100 हैं। 100 हम इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन परसेंटेज की है और परसेंटेज 100 पर निकालना बहुत ही आसान है, इसलिए हमने 100 टोटल मत मानी है। अब इसमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, तो 100 का 40% कितना होता है? 40। तो एक उम्मीदवार को तो मिल गए हैं 40 वोट, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे? इसमें से 40 एक को, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 60। बाकी बची हुई दूसरे को मिली होगी। अब उसने कहा है कि ये 1600 मतों से हारा है, जबकि हमारे हिसाब से ये जो है इससे कितने मतों से हार रहा है? 20 मतों से, क्योंकि इसके जो मत है ना टोटल, इससे 20 कम है, तो हमारे हिसाब से ये 20 मतों से हार रहा है, जबकि उसके हिसाब से ये 1600 मतों से हार रहा है। तो हमारे 20 उसके 1600 के इक्वल है, तो हमारे एक की वैल्यू कितनी होगी? हमारे ये जितने के भी इक्वल है इतने से ही भाग कर देंगे, तो एक की वैल्यू आ जाएगी इतनी। हमें बताना है कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो कितने मत पड़े हैं हमारे हिसाब से? 100। तो 100 देख लेंगे कितने के बराबर है। हमारे एक की वैल्यू जब इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? इससे 100 गुना 100 कर देंगे। कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से काटेंगे 80 बार, 80 के पीछे 2 0 लग जाएगी, तो 8000 टोटल वोट है इसमें। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। पहले मैं इसे मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को 20% मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को 35% मत मिले तथा तीसरा उम्मीदवार 500 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत डले? मान लीजिए टोटल जो वोट है चुनाव में जो डली है वो 100 है। अब ये वोट 3 जगह बटी है, क्योंकि 3 उम्मीदवार है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इन वोट में से 20% वोट पहले उम्मीदवार को मिले, तो इसका 20% कितना होता है? 20 पहले वाले को मिल गए। दूसरे वाले को 35% वोट मिले, तो इसका 35% कितना होता है? 35 दूसरे वाले को मिले, तो तीसरे वाले को कितने मिले होंगे? अब देखिए, इन दोनों में 20 और 35 55 वोटें तो बट गई, तो बाकी जो वोट बची है वो सब तीसरे वाले को ही तो मिलेगी। तो 100 में से ये 55 घटाएंगे तो तीसरे वाले को कितनी मिलेगी? 45 वोट। अब देखिए, उसने बोला है कि तीसरा उम्मीदवार 500 वोटों से जीत जाता है। उसके हिसाब से तीसरा उम्मीदवार 500 वोटों से जीत रहा है, और हमारे हिसाब से कितने वोटों से जीत रहा है? अब देखिए, इससे तो ये 10 वोट ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, और इससे ये 25 वोट ज़्यादा ले रहा है। तो आप मुझे बताइए कि ये 10 वोट से जीत रहा है या 25 वोट से जीत रहा है? ये जो है 10 वोट से जीत रहा है, क्योंकि कंपटीशन जो है टॉप के 2 व्यक्तियों में होता है, और ये जो टॉप के 2 व्यक्ति है इसमें, वो ये दोनों हैं। तो ये इससे जीतेगा 10 वोटों से, इससे तो ये भी जीत रहा है, इन दोनों में कंपटीशन है, तो ये 10 वोटों से जीता है हमारे हिसाब से। और उसके हिसाब से कितने वोटों से जीत रहा है? 500 वोटों से। तो हमारे 10 उसके 500 के इक्वल है, तो हमारे एक की वैल्यू कितनी होगी? 10 से भाग कर देंगे, एक की वैल्यू आती है इतनी। हमें बताना है कि चुनाव में टोटल वोट कितनी डली है। तो टोटल वोट हमारे हिसाब से कितनी डली है? 100। तो 100 देख लेंगे कितने के बराबर है। जब एक की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? गुना 100। कैलकुलेशन कर दो, 50 गुना 100 कितने होते हैं? 5000। इसका मतलब चुनाव में टोटल 5000 वोट डली है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 79 करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? देखिए, इसमें वर्ड यूज हुए हैं अवैध मत और वैध मत। ये क्या होते हैं? देखिए, जो वोट डाली जाती है उसी में से कुछ वोट जो गलत तरीके से डाली जाती है उसे अवैध कर दिया जाता है, और अगर हम डाली गई मतों में से उन्हें हटा दें तो बाकी जो वोट बचेगी उसे हम वैध मत बोलते हैं। क्लियर है बात?
अब देखिए इसमें से इस चुनाव में टोटल 7500 वोट डले हैं। अब इसमें से 20% वोट जो है वो अवैध हो गई, तो अगर हम उसे हटा देंगे तो बाकी वैध वोट कितनी बचेगी? 80%। 20% को हमने हटा दिया, 80% वैध वोट हो गई। तो ये टोटल वैध वोट है। अब इसी में से मिलेंगे जीतने वाले को भी और हारने वाले को भी, और ये अपने आप में 100% है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये भी अपने आप में 100% है। अब वैध जो वोट है इसका 55% एक उम्मीदवार को मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मिला होगा? ये अपने आप में 100% है। 55% मिल गया एक को, तो दूसरे को 45% ही तो मिलेगा। तो अगर हम इसका 45% निकाल देंगे तो उतना दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा। तो 45% निकाल लो आप इसका, बस कैलकुलेशन करनी है। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। 25 दिया 75, 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे 20 बार। 20 दिया 60, 60 गुना 45 होते हैं 2700। तो दूसरे उम्मीदवार को इसका मतलब 2700 वोट मिली है। क्लियर है? आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वोट का डिवाइडेशन किस तरह से होता है। देखिए, एक होती है चुनाव सूची। चुनाव सूची क्या होती है? किसी भी चुनाव से पहले एक सूची आती है जिसमें उन व्यक्तियों का नाम होता है जो वोट करेंगे। उसमें जिनका नाम होगा बस वही वोट कर सकते हैं, बाकी लोग वोट नहीं कर सकते हैं। तो एक होती है चुनाव सूची, सूची हम बोल सकते हैं इसे। अब इसमें से क्या होता है, कुछ लोग तो वोट करने जाते हैं, कुछ लोग 10-5% वोट करने नहीं जाते हैं किसी कारण से। तो इसी में से कुछ वोट, मान लीजिए 10% वोट नहीं डली, तो डली कितनी है वोट? मान लीजिए टोटल 100 वोट है, 100% होती है, तो हमने 100 मान लिया। इसमें से 10% नहीं डली, तो डली कितनी है वोट? 90। अब इस 90 में से मान लीजिए 20% वोट अवैध हो गई। अवैध का मतलब गलत तरीके से डली है। तो जितनी डली है इसमें से 20% वोट अवैध होती है। इसका 20% कितना होता है जो अवैध है? इसका 20% होता है 18। तो ये वोट अवैध हो गई। तो वैध वोट कितनी बची है? इसमें से 18 अगर हम हटा देंगे तो बचेगी कितनी? 72। अब ये जो 72 वोट है, ये जो 72 वोट है, इसी में से कुछ तो मिलेगी जीतने वाले को और कुछ मिलेंगी हारने वाले को, यानी कि दोनों उम्मीदवार को थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी। फिर यहां से देखा जाएगा कि हार जीत कितनी हुई है। तो ये क्रम है तो ये क्रम है जिस हिसाब से वोटें, तो ये क्रम है जिसके हिसाब से वोटें बांटी जाती है। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 80 कर लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? देखिए, जो जीतने वाले उम्मीदवार को वोट मिलती है या हारने वाले को वोट मिलती है, वो हमेशा वैध मतों में से मिलती है। तो मान लीजिए वैध मत 100 है। अब इसमें से 52% तो मिले हैं जीतने वाले उम्मीदवार को। 52% कितना हो गया? 52। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 100 में से 52 घटाएंगे तो 48 मिलेंगे हारने वाले को। तो हमारे हिसाब से ये इससे कितने वोटों से जीत रहा है? 4 वोटों से। और उसके हिसाब से कितनी वोटों से जीत रहा है वो? 98 वोटों से। तो हमारे 4 उसके 98 के इक्वल है। तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4 से भाग कर देंगे। भाई हमारे 4 है ना, हर चीज 4 से हो रही है, उसके 98 से हो रही है, तो हमारे 4 98 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4 से भाग कर देंगे। 1 की वैल्यू आती है इतनी। अब हमें बताना है कि कुल वोट कितनी पड़ी है। तो पहले ये देख लो कि वैध वोट कितनी है। तो वैध वोट हमारे हिसाब से 100 है, तो 100 देख लो कितने के बराबर है। अब 1 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? गुना 100 कर देंगे। 4 से काटेंगे 25 बार, और 25 गुना 98 कितना होता है? 25 8 होता है 200, 0 वहां से लगा 20, 25 निम्मा 225, और 25 225 और 20 245।
तो इतनी जो वोट है ये टोटल वैध वोट है, लेकिन हमें बताना है कि कितनी वोट डाली गई। अब जो इसमें अवैध वोट हुई है वह भी तो डाली गई थी, क्योंकि डालने के कारण उस तभी तो वो अवैध हुई है। तो इसमें अवैध वोट और जोड़ देंगे हम। तो अवैध वोट कितनी है 68, तो 68 हम इसमें और जोड़ेंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी 2518। तो टोटल जो वोट डली है वो 2518 वोट डली है। क्लियर है। 81वां क्वेश्चन आप खुद करके देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 82 करते हैं। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11 से 1/9% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। अगर वह 2000 मतों से विजयी हुआ हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो ये कहाँ से घटाए जाएंगे? ये मतदाता सूची में से घटाए जाएंगे। ये आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने। तो मान लीजिए मतदाता सूची में टोटल जो वोट है वे T है। अब ये अपने आप में 100% है। अब इसमें से 10% ने वोट नहीं किया, तो कितने परसेंट ने वोट किया है? 90% ने। तो इसका अगर हम 90% निकालेंगे तो इतनों ने वोट किया है, इतनी वोट डली है। अब इसी में से कुछ वोट ऐसी भी होगी जो अवैध हो गई। वो कितनी है? 11 से ही 1/9%। इतनी वोट क्या है? अवैध। तो वो सब इसमें से घटाई जाएगी। अगर मान लीजिए इसकी कैलकुलेशन आप डायरेक्ट करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। इसका फ्रैक्शन होता है 1/9। इसका मतलब 9 में से 1 वोट अवैध हो रही है। जब 9 में से 1 वोट अवैध हो गई तो वैध कितनी बची? 9 में से 1 हटा देंगे, बचेगी 8। यानी कि जो वैध वोट बचेगी वो 8/9 बचेगी। यानी कि इस टोटल का 8/9 अगर हम निकालेंगे तो इतनी वैध वोट बची है। अब इसी में से मिलेगी जीतने वाले को भी और हारने वाले को। इसमें से जीतने वाले को कितनी वोट मिली है? 75%। इस टोटल का ये अपने आप में कितने परसेंट है? 100%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। इसका 75% मिला है जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 25%। अब इसी का 75% मिला इसे और इसी का 25% इसे मिला है, तो इसके पास इससे 50% ज्यादा वोट है और वो भी इसी का बैठेगा। इसका मतलब ये इससे 50% वोटों से जीत रहा है। तो अगर हम इसका 50% निकालेंगे तो उतनी वोटों से हार जीत होगी हमारे हिसाब से। तो हमने इसका 50% निकालना है। इतनी वोटों से हमारे हिसाब से हार जीत हो रही है और उसके हिसाब से हार जीत कितने से हो रही है? 2000 मतों से। तो ये हमारा उसके 2000 वोटों के बराबर होगा इसका मतलब। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेशन करके इस टोटल वोट की वैल्यू निकालनी है कितनी है। कैलकुलेशन कर दो। 50 दूनी 100 और 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो गया। 2 से काटेंगे 4 बार, 4 पंजे 20। तो टोटल वोट कितनी आ गई? 5 के पीछे कितनी जीरो होगी? 2 तो ये और 1 ये, तो टोटल 3 जीरो लग जाएगी। तो टोटल वोट कितनी होगी? 5000। तो इसका मतलब इस चुनाव में टोटल वोट 5000 थी। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। अगर वह 1800 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कुल मत T है, टोटल वोट T है। अब इसमें से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो मतदान किया कितनों ने? 80% ने। तो इसका 80% निकाल लो। इतनों ने वोट किया है, इतनी वोट डली है। अब इसमें से 600 मत अवैध हो गए, तो अगर हम इसमें से 600 घटा देंगे तो बाकी सब क्या होगी? वैध वोट। तो 600 आप इसमें से माइनस कर दो, तो ये वैध वोट है सारी की सारी। अब इसमें से जीतने वाले को 75% मिला, इसका 75% मिला है जीतने वाले उम्मीदवार को। तो हारने वालों को कितना मिलेगा? इसका 25%। और अपने आप में ये 100% है, क्योंकि वैध वोट या कोई भी वोट हो वो अपने आप में 100% होती है। अब इसका 75% जीतने वाले को, 25% हारने वाले को, तो हार जीत कितने से हो रही है? 50% से। तो अगर हम इसका 50% निकाल देंगे तो इतनी वोटों से हार जीत हो रही है।
और उसके हिसाब से कितनी वोटों से हार जीत हो रही है, 1800 वोटों से। तो इसका मतलब ये 1800 के इक्वल है। अब बस हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करके इस टी की वैल्यू निकालनी है। 50 दूनी 100 और 2 की कैलकुलेशन इधर ही तो होगी, 2 की गुना उधर हो जाएगी। तो इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टी गुना 80, 0 से 0 20 से काटेंगे 4 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस के 600 और बराबर 3600। अब ये 600 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 3600 और 600 कितना होता है, 4200। तो टी बराबर टी गुना 4/5 बराबर 4200। अब इसमें 4 से काटेंगे इसे हम, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 5 से गुना कर देंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 5250। यानी कि टोटल वोट कितनी है इसमें, 2550। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 85 करते हैं। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी ए तथा बी थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया तथा 60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए। यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% हो तथा वह बी को 308 मतों से पराजित करे तो मतदाता सूची के कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मान लीजिए टोटल वोट 100 है, जो मतदाता सूची में टोटल वोट है वो 100 है। अब इसी में से क्या होगा, 10% ऐसी वोट हटाई जाएगी जो नहीं डली है। तो इसमें से 10% वोट नहीं डली, तो डली कितनी है, इसमें से 10% हटा देंगे हम। तो 100 में से 10% 10 हटाएंगे तो 90 ऐसी वोट है जो डली है। अब इसी में से कुछ वोट ऐसी है जो अवैध हो गई। कितनी वोट है, 60। अब देखिए, ये परसेंटेज में नहीं दिया, ये वास्तविक संख्या दी है 60। तो 90 तो टोटल वोट है जो डली है, इसमें से 60 वोट जो अवैध हुई है वो हम घटाएंगे। लेकिन 90 में से 60 घटा के आप 30 नहीं रख सकते, क्योंकि 90 हमने मानी है और ये 60 वास्तविक संख्या है। मानी हुई संख्या में से वास्तविक संख्या हम ना तो घटा सकते हैं ना ही जोड़ सकते हैं। क्लियर है बात। तो इसे हम अलग रखेंगे, पहचान के लिए मैंने इस पे गोला कर दिया। अब जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची का 47% वोट मिला है। मतदाता सूची है, इसका 47% मिला है जीतने वाले उम्मीदवार को। अब देखिए, इसका 47% कितना होता है, 47। तो जीतने वालों को मिला है 47, तो हारने वाले को कितना मिलेगा। अब एक बात समझिए आप लोग, इसके हिसाब से 47% मिला है, लेकिन मिलेगा उसे इसी में से ही। ऐसे नहीं कि भाई इसमें से दे दिया 47 से तो बाकी जो बचा है वो हारने वालों को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमेशा इसी में से मिलता है, हारने वाले को भी और जीतने वाले को भी। बस बताया कहीं और से भी जा सकता है, यहाँ से बता दिया, यहाँ से बता सकता था वो। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए 2 व्यक्ति है, एक तो ए है और एक बी है। ए के पास 10 बीघे खेत है और बी के पास 20 बीघे खेत है। अब ए एक दिन में 2 बीघे खेत बोता है और बी एक दिन में 4 बीघे खेत बोता है। तो बी ए की तुलना में दुगना खेत बो रहा है, लेकिन बो तो अपने ही रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसके हिसाब से देख रहे हैं कि इसके हिसाब से दुगना खेत बो रहा है तो ये इसी का खेत बो रहा होगा। भाई इसके हिसाब से बताया जा रहा है कि इसके हिसाब से दुगना खेत है, लेकिन बोएगा तो अपना ही खेत ना। तो ऐसे ही इसे जो वोट मिली है वो बताया यहाँ से जा रहा है कि इसके हिसाब से 47% है, लेकिन मिलेगा उसे वैध वोटों में से ही। क्लियर है बात। तो इसमें से 47 वोट तो मिल गई इसे, तो हारने वाले को कितनी वोट मिलेगी, इसमें से 47 घटा देंगे हम। अब देखिए, ये भी मानी हुई संख्या है, ये भी मानी हुई संख्या है, इसमें से घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 43, और ये -60। तो ये वोट वे हैं जो हारने वाले को मिली है और ये वोट वह हैं जो जीतने वाले को मिली है। और जीतने वाला जो है वो 308 वोटों से जीत रहा है। इसका मतलब ये जो वोट है ये 308 वोट ज़्यादा है इसकी तुलना में। क्लियर है बात। अब देखिए, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे। अब एक छोटी सी बात समझिए, ये जो वोट है 43% से या 43 वोटों से जो हमने मानी है ना 43 वोट, उससे 60 कम है। अगर हम इसे 60 वोट और दे दे तो ये टोटल वोट 43 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी।
अगर हम इसको, ये इतनी वोट है, इसमें 60 वोट जोड़ दें तो ये पूरी की पूरी 43 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तब ये हार जीत कितने वोटों से होगी? देखो, इसके लिए आपको एक ग्राफ से समझाता हूं मैं। ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है। हार जीत हो रही है इनमें 308 वोटों से। ये जो इससे ज्यादा है, ये 308 वोट है, इतने से हार जीत हो रही है। अब अगर मान लीजिए इसे हम 60 वोट और देते हारने वाले को, तो ये इसका जो लेवल है वो ऊपर बढ़ेगा। तो अब हार जीत इतनी वोटों से ही तो होगी, और ये कितनी बचेगी? पहले इतना था, अब इतने रहेगी। तो 308 में से ये 60 घटानी पड़ेगी। तो अब हार जीत 248 वोटों से तो होगी। क्लियर है बात? यानी कि अगर हम इसे 60 वोट दे दें कैलकुलेशन के लिए सिर्फ, तो हार जीत जो है इसके पास तो पूरी 43 वोट हो जाएगी। अब हार जीत कितनी वोटों से होगी? इसमें से 60 घटा देंगे तो 248 वोटों से हो जाएगी। क्लियर है बात? तो 248 वोटों से हार जीत अब होगी। अब हमारे हिसाब से कितनी वोटों से हार जीत होगी? इसको 47 मिली और इसको पूरी मिल गई अब 43 वोट। तो ये इसकी तुलना में 4 वोट ज्यादा प्राप्त कर रहा है। तो हमारे हिसाब से 4 वोटों से हार जीत हो रही है, और उसके हिसाब से 248 वोटों से हार जीत हो रही है। तो हमारे 4 उसके 248 के बराबर है। तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4 से भाग कर देंगे। 1 की वैल्यू इतनी है, हमें बताना क्या है कि कुल वोट कितनी है। तो कुल वोट हमारी कितनी थी? 100। तो 100 देख लो कितने के बराबर है, गुना 100। 4 से काटेंगे, 4 से 24, 4 दूनी 8, 62 गुना 100, 6200। तो टोटल जो वोट है वो कितनी है इसमें? 6200। क्लियर है? आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपको इसको छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, बस ये जितनी भी इसमें अवैध वोट है, पहले तो आपको इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन किस तरह का है। ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो अवैध वोट है वो परसेंटेज में नहीं होती, वो रियल संख्या में होती है। वास्तविक संख्या देता है कि 60 वोट, 80 वोट, 240 वोट, इस तरह से कुछ बोलेगा। ठीक है? और जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे मतदाता सूची में से वोट देगा कि मतदाता सूची का 47% मिला या 52% मिला या जितना भी है वो यहां से बताएगा। बस इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जितनी भी वोट अवैध हुई है उसका क्या करना है आपको? जितनी भी वोटों से हार जीत हो रही है, जैसे यहां पे 308 वोटों से हार जीत हो रही थी, तो 308 वोटों में से जितनी भी वोट अवैध हुई है उसे हम माइनस कर देंगे। 60 वोट अवैध हुई तो 60 को हम माइनस कर देंगे, तो बचेगी कितनी? 248। तो अब हम कैलकुलेशन या हार जीत हम इसे मानकर कैलकुलेशन करेंगे, और जो अवैध वोट वाली जो इसमें लाइन है उसको हम स्किप कर देंगे। देखिए, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं इसी को डायरेक्ट छोटा करके। ठीक है? इसे मैं मिटा देता हूं यहां पे। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा उसने। मतदाता सूची में मान लीजिए टोटल 100 वोट है, ये मतदाता सूची है। इसमें से 10% ने भाग नहीं लिया, 10 तो वोट नहीं डली, तो डली कितनी है? 90 वोट। ये वोट डली है। अब इसमें से 60 मत अमान्य हो गए और हार जीत हो रही है 308 वोटों से। तो हमें क्या करना है? 308 में से ये 60 घटा देना है, तो बचेगा कितना? 248। तो 248 है, इसका मतलब हार जीत हो रही है। बस अब हम इस लाइन को भूल जाएंगे। अब हम सीधा क्या करेंगे? भाई टोटल 100 वोट है, इसमें से 90 डली है, और जीतने वाले को मतदाता सूची का 47% मिला है। वो अवैध वाली लाइन को हमने छोड़ना है। मतदाता सूची का 47% कितना बैठता है? 47। तो जीतने वाले को मिल गया। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? इसमें 47 घटाएंगे तो 43 मिलेगी हारने वाले को वोटें। क्लियर है? अब हमारे हिसाब से हार जीत कितने से हो रही है? 4 से, और उसके हिसाब से कितने से हो रही है? 248 से। तो हमारे 4 उसके 248 के बराबर है। तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 से भाग कर देंगे, 1 की वैल्यू होती है इतनी। हमें बताना है मतदाता सूची में कुल कितने वोट हैं। तो मतदाता सूची में हमारे हिसाब से कुल कितने वोट है? 100। तो 100 देख लो कितने के बराबर है। जब 1 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? गुना 100। 4 से काटेंगे, 62 बार 62 गुना 100 कितना होता है? 6200। तो टोटल जो वोट है वो कितनी है? 6200।
आई थिंक आपको सही से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसी कंसेप्ट को एक दो बार और देख लीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके आपको सही से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? 86वां क्वेश्चन अब आप खुद करके देख लेना, अब ये आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हम 13वें टाइप पर चलते हैं। 13वें टाइप में क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए सेल्समैन 15,000 तक सेल करता है तो उसे जो कमीशन मिल रहा है वो मिलता है 12%। और अगर मान लीजिए वो 15,000 से ऊपर सेल करता है तो उसे कमीशन मिलता है 1% ज़्यादा, तो 12% तो मिलता ही है प्लस 1% बोनस भी मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर 13% कमीशन मिलता है। ये बात समझ में आ रही है? अब उसकी जो कुल आमदनी है वो कितनी है? कुल आमदनी 7650 रुपये है। ये उसकी कुल आमदनी है, कुल आमदनी। तो हमें बताना है कि उसकी कुल बिक्री कितनी है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको एक चीज सही से समझनी है। देखिए, अगर मान लीजिए ये 12% है और ये भी 12% है, यानी कि इस पर भी 12% कमीशन और इस पर भी 12% कमीशन अगर होता तो इसका मतलब टोटल पर उसे 12% कमीशन मिल रहा है। इसका मतलब ये हो जाता, तो टोटल का 12%, इसका मतलब इतना % कमीशन बैठता है उसका, तो ये 12% के बराबर हो जाता। और 12% के बराबर अगर ये हो जाता तो हम इससे 100% भी निकाल लेते। बात समझ में आ गई? लेकिन ये तो 12% नहीं है, ये 13% है। तो अगर मान लीजिए ये भी 13% होता और ये भी 13%, दोनों 13% हो जाए तो इसका मतलब टोटल पर उसे 13% कमीशन मिलता, तो फिर ये 13% के बराबर हो जाता। लेकिन ये 13% नहीं है, तो दोनों अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? दोनों को हमें सेम करना है। अब सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो तरीका समझिए। देखिए, इसको हम 12% नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इससे ऊपर कितनी उसकी बिक्री है वो हमें नहीं पता। लेकिन हम इसको 13% बना सकते हैं क्योंकि इसकी जो बिक्री है 15,000 है, इसका कंफर्म है हमें, तो इसको हम 13% बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पर भी 13% कमीशन हो जाए, यानी कि 1% कमीशन यहाँ पे भी ऐड कर दें, तो इसका 1% कितना होता है? 2 जीरो हटाते ही 1% बन जाता है, तो 2 जीरो हटाएंगे तो 150 रुपये बन जाता है। तो अगर यहाँ पर भी उसे 1% ज़्यादा कमीशन मिलता तो अब उसे 150 रुपये ज़्यादा आमदनी होती। तो 150 रुपये अगर हम जोड़ देंगे इसमें तो उसकी आमदनी कितनी हो जाएगी? 7800 रुपये। तो अब उसकी आमदनी 7800 हो जाएगी। अब ये भी 13% पे, ये भी 13% पे है, तो उसकी टोटल आमदनी इतनी बैठ रही है। इसका मतलब टोटल का 13% हो गया। ये भी 13%, ये भी 13%, इसका मतलब टोटल का 13% उसे कमीशन मिल रहा है। क्लियर है बात? और उसका 13% कितना है? इतना। तो 13% जब इतने के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा? 13 से भाग कर देंगे, 1% हो जाएगा इतने के बराबर। तो टोटल बिक्री निकालनी यानी कि 100%, तो 100% कितने के बराबर होगा? 1% जब इतना है तो 100% कितना होगा? गुना 100। 13 6 78 और 6 के पीछे 2 2 4 जीरो लग जाएगी, यानी कि उसकी जो टोटल बिक्री है वो कितनी है? 60,000। क्लियर है बात? अब हम क्वेश्चन नंबर 88 कर लेते हैं। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर उसकी कुल आय 8800 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। अगर मान लीजिए वो 20,000 रुपये की बिक्री करता है तो उसे 9% कमीशन मिलता है, और अगर मान लीजिए वो 20,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 9% कमीशन तो मिलता ही है, साथ में 1% बोनस भी मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर 10%। तो उसकी जो कुल आमदनी होती है इस कारण वो होती है 8800 रुपये। तो हमें क्या करना है? ये 9%, 10% है, ये 9% है, तो हमें दोनों को सेम करना है। अब इसको तो हम 9 नहीं बना सकते क्योंकि 20,000 से ऊपर कितनी सेल है ये हमें नहीं पता,
लेकिन इसको हम 10 बना सकते हैं क्योंकि ये 20,000 तक की सेल है, इसमें इसका हमें कंफर्म पता है। तो यहाँ पर अगर हम 1% कमीशन उसका और बढ़ा दें, 1% कमीशन, तो ये भी 10% हो जाएगा। और 1% अगर कमीशन बढ़ेगा तो उसकी आमदनी अब कितनी हो जाएगी, इसका 1% कितना होता है, 2 जीरो हटाएंगे 200 बचेगा, तो 1% होता है इसका 200। तो अब उसकी आमदनी भी तो 200 बढ़ जाएगी, उसकी जेब में अब 200 रुपये और आ जाएंगे, तो अब उसकी आमदनी कितनी हो जाएगी, 9,000 रुपये। क्लियर है बात। अब देखिए इस पर भी 10% कमीशन मिल रहा है और इस पर भी 10% कमीशन मिल रहा है, इसका मतलब टोटल सेल पर उसे 10% कमीशन मिल रहा है। तो इस टोटल सेल का 10% कमीशन कितना बैठता है, 9,000। तो 10% 9,000 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा, 10 से भाग कर देंगे, 1% होता है इतने के बराबर। अब हमें निकालना है कि उसकी कुल सेल कितनी है, कुल बिक्री कितनी है, तो वो कितनी है 100%। तो 100% देख लो कितनी है, जब 1% इतना है तो 100% कितना होगा, इससे 100 गुना 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 9,000 गुना 10 कितना होता है, 90,000 रुपये। तो उसकी जो कुल बिक्री है वो कितनी है, 90,000 रुपये। क्लियर है बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 89 कर लेते हैं। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 14% कमीशन देती है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 55,400 रुपये जमा करवाता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए 15,000 तक अगर मान लीजिए वो सेल करता है तो उसे कमीशन कितना मिलता है, 14%। और अगर मान लीजिए 15,000 से ऊपर की सेल करता है तो उसे जो कमीशन मिलता है वो 14% तो मिलेगा ही, साथ में 1% बोनस भी मिलेगा। इसका मतलब टोटल 15% उसे कमीशन मिलेगा। और वो अपना कमीशन काटने के बाद जो कंपनी में जमा करता है वो कितना करता है, 55,400। इसने इतने रुपए कंपनी में जमा करे हैं कमीशन काटने के बाद। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसमें भी। भाई ये 15% है, ये 14% है, तो दोनों को बस हमें क्या करना है, इक्वल करना है। भाई इसको तो हम 14 नहीं बना सकते क्योंकि इससे ऊपर की इनकम का हमें नहीं पता, लेकिन इसको हम 15 बना सकते हैं क्योंकि इसका फिक्स है 15,000। क्लियर है। तो यहाँ पर हम 1% कमीशन इसका बढ़ाएंगे, तो इसका 1% कमीशन कितना होता है, 2 जीरो हटाएंगे 150 रुपये, तो अब उसको 150 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर है बात। उसकी जेब में 150 रुपये ज़्यादा जाएंगे या उसकी आमदनी 150 रुपये बढ़ जाएगी। तो जब उसकी आमदनी 150 रुपये बढ़ेगी तो कंपनी को पैसे 150 रुपये अब कम ही तो देगा। इस बार इसमें जुड़ेंगे नहीं, इस बार घटेंगे, क्योंकि 150 रुपये उसने अपनी जेब में रखे हैं, तो इसका मतलब कंपनी के पास 150 रुपये कम जाएंगे। अब तो 150 रुपये घटाएंगे अगर हम इसमें से, तो कंपनी को उसने कितने दिए, इसका मतलब 55,250 रुपये। तो अब वो कंपनी में इतने रुपये जमा कर रहा है। इसका मतलब कमीशन उसने कितने % रखा, ये भी 15% है, ये भी 15%। इसका मतलब टोटल बिक्री का 15% उसने कमीशन रखा है। तो कंपनी में कितने जमा किए हैं उसने, 85%। टोटल तो 100% होता है ना, 15% अपने पास रख लिया, 85% कंपनी को जमा कर रहा है। और रुपए में कितना बैठता है, ये इतना, तो ये 85% के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, 85 से भाग कर देंगे, 1% होता है इतने के बराबर है। अब हम टोटल बिक्री देखेंगे, यानी कि 100% कितना है, 1% जब इतना है तो 100% कितना होगा, गुना 100। यही कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 5 से काटेंगे 17 बार और 5 से काटेंगे 20 बार। 17 से काट लेते हैं हम यहाँ पे, 17 × 51, 4 बच रहे हैं, 17 दूनी 34, 8 बच रहे हैं, 17 पंजे 85 और 1 जीरो। इसमें अगर हम 20 की गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 650, 2 जीरो पीछे, तो ये हो जाएगा 65,000 रुपये। तो इसकी जो कुल आमदनी है या कुल बिक्री है वो कितनी है, 65,000 रुपये। क्लियर है बात। 90वां क्वेश्चन आप खुद करके देख लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 91 करते हैं। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, परंतु अगर सेल्समैन को 3,000 रुपये के वेतन तथा 10,000 के ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन पर रखा जाए तो इस परिस्थिति में सेल्समैन को 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सेल्समैन को 2 तरह से हायर किया जा रहा है। पहली कंडीशन क्या है कि जितनी भी बिक्री होगी सेल्समैन को उसका 7% कमीशन मिलेगा, एक तो ये हो गया। फिर दूसरी कंडीशन क्या है
कि सेल्समैन को 3,000 रुपये वेतन पे रखा जाए, इतने रुपए तो उसे मिले ही मिले। ऊपर से अगर वो 10,000 से ऊपर की सेल करता है तो उसे इसका 4% कमीशन भी मिलेगा। 10,000 से ऊपर जितने भी करेगा उसका 4% उसे कमीशन और मिल जाएगा। क्लियर है? और इस कंडीशन में उसे इस कंडीशन की तुलना में 800 रुपये ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। ये क्वेश्चन है, आपको ये नोट नहीं करना है, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए इस कंडीशन में भी उसने 10,000 रुपये की बिक्री की है और इस कंडीशन में भी उसने 10,000 रुपये की बिक्री करी है। 10,000 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 10,000 से ऊपर 4% यहाँ पे कमीशन भी मिल रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर पहले 10,000 तक ही देख लेते हैं, ऊपर की बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर भी 10,000 रुपये की सेल करिए, यहाँ पर भी 10,000 रुपये की सेल करिए, तो यहाँ पर कमीशन कितना मिलेगा? इसका 7%। तो इसका 7% कितना होता है? 2 जीरो हटाएंगे तो 1% कितना होता है? 100। तो 7%, 7 गुना 100, 700 रुपये। तो यहाँ पर उसे 700 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पर कितने मिलेंगे भाई? 10,000 रुपये की ही सेल करिए तो बस उसे वेतन मिलेगा 3,000 रुपये, यहाँ पर मिलेंगे उसे 3,000। तो यहाँ पर इसकी तुलना में कितने रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं हमें? इससे 2,300 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। यहाँ पर ये 2,300 रुपये भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कितने रुपये ज़्यादा मिले हैं? सिर्फ 800 रुपये ज़्यादा। तो 2,300 को हमें 800 तक लेके आना है, तो कितने रुपये कम करने हैं? 1,500 रुपये कम करने हैं। अब 1,500 रुपये अगर इसमें से कम कर देंगे तो 800 रुपये ही ज़्यादा हो जाएगा, उसने बोला। तो 1,500 रुपये कम करने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए, मान लीजिए 10,000 से ऊपर दोनों ही जगह 100 रुपये की सेल हुई है, सिर्फ 100 रुपये की। यहाँ पर भी 100 रुपये की सेल हुई है अब, और यहाँ पर भी 100 रुपये की सेल हुई है। 10,000 से ऊपर की बात कर रहे हैं अब। तो यहाँ पर इसका 7% ही कमीशन मिलेगा। तो 100 रुपये पर 7% कितना होता है? 7 रुपये। तो यहाँ पर 7 रुपये अब मिले हैं उसे कमीशन के तौर पे आगे। ठीक है, और यहाँ पर 4% कमीशन मिलेगा क्योंकि 10,000 से ऊपर 100 रुपये की सेल करिए, और इस पर कितने % कमीशन है? 4%। तो 4% बैठता है इसका 4 रुपये। तो यहाँ पर यहाँ के मुकाबले अब कितने रुपये कम मिल रहे हैं? 3 रुपये कम। जबकि कितने रुपये कम मिलने चाहिए? 1,500 रुपये। भाई हमें हमारे हिसाब से 3 रुपये कम बैठ रहे हैं, लेकिन कितने रुपये कम करने हैं? 1,500 रुपये कम करने के नहीं करने हैं? तो हमारे 3 उसके 1,500 के बराबर है, या हमें करने हैं 3 रुपये कम, उसे करने हैं 1,500 रुपये कम। तो हमारे 3 उसके 1,500 के बराबर है। तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 से भाग कर देंगे, 1 की वैल्यू होती है इतनी। अब हमने 10,000 से ऊपर की कितनी सेल करी थी? 100 रुपये। तो उसने 10,000 से ऊपर की कितनी सेल करी है वो निकाल लो। तो हमारा 1 उसके इतने के बराबर है, तो हमारे 100 की वैल्यू कितनी होगी? गुना 100 कर देंगे। 3 से काटेंगे 500 बार, और 500 गुना 100 कितना होता है? 50,000। इसका मतलब उसने 10,000 से ऊपर 50,000 रुपये की सेल करी है। तो टोटल उसने सेल कितनी करी है? इसमें 10,000 रुपये और ऐड कर देंगे, तो टोटल कितने हो गए? 60,000। तो उसकी जो टोटल सेल है वो 60,000 रुपये है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।